इतिहास का आप स्वामी विवेकानंद का नाम तो अच्छी तरह से जानते होंगे। उन्होंने छोटी सी उम्र में देशभक्ति जागृत कर ली थी, ज्ञान का विकास हो गया था। उन्होंने अपनी माँ के पास जाकर के कहा, माँ मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश धर्म के लिए कुछ करने की मेरी भावना है। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे गुरु हों चाहे माता पिता हों, वो ऐसे ही अपने बच्चों और शिष्यों को कुछ भी करने की आज्ञा नहीं देते जब तक उनका परीक्षण नहीं कर लेते, जब तक उनकी परीक्षा नहीं कर लेते। उनकी माता ने कुछ नहीं कहा, आप विदेश जाइए नहीं जाइए, आप धर्म का प्रचार करिए नहीं करिएगा, उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सामने वाले के कहने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। मात्र बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ करके दिखाना महत्वपूर्ण है। माँ ने परीक्षा लेते हुए उससे कहा, नरेंद्र, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, उनसे कहा वह जो चाकू रखा है ना, वो चाकू उठा करके लाओ। अब देखिए, देश की रक्षा की बात कही जा रही है और कुछ कर्म धर्म की बात कही जा रही है, और काम कौन सा बताया जा रहा है, वो चाकू उठा करके लाओ। आप भी सोच रहे होंगे चाकू लाने की क्या आवश्यकता है। नरेंद्र गए और उन्होंने चाकू उठाया, लाओ बेटे ये चाकू हमें दो। उन्होंने क्या किया, जब चाकू दिया तो आप लोग क्या करते हो, जो पीछे लकड़ी का हिस्सा होता है वो अपने पास रखते हो, और जो धारदार होता है वो सामने देते हो। लेकिन ठीक विपरीत नरेंद्र ने अर्थात विवेकानंद जी ने वह जो लकड़ी का मुट्ठा था वह माँ की तरफ किया और नुकीला चाकू अपनी तरफ किया और माँ को दिया। माँ ने कहा, बेटा तुम धर्म का प्रचार कर सकते हो। बात समझ में आई आपको, नहीं आई? कुछ लोगों को समझ में आ भी रही हो, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही हो, मैं क्लियर कर देता हूं। माँ ने कहा, बेटा धर्म अहिंसा से शुरू होता है, धर्म दया से शुरू होता है। धर्म का अर्थ होता है किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना। जैसे प्रत्येक प्राणी के लिए कष्ट होता है, जैसे आपको कष्ट होता है, जैसे सामने वाले को कष्ट होता है। यदि चाकू सीधा आपको दिया जाए तो आपको चुभ सकता है, ऐसे यदि हम किसी सामने वाले को सीधा चाकू देते हैं उसको चुभ सकता है। याद रखो बेटा, तुमने ख्याल रखा, जो चाकू देते समय सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे ऐसा भाव रखता है, वही अहिंसा धर्म का प्रचार कर सकता है, वही धार्मिक हो सकता है, वही देश की रक्षा कर सकता है। देश की रक्षा करने का नाम हिंसा नहीं है। देश की रक्षा करने का अर्थ है दूसरे को कुचलना नहीं है। देश की रक्षा करने का अर्थ है दूसरे की स्वतंत्रता छीनना नहीं है, बल्कि देश की रक्षा करने का अर्थ है हम भी जिए और सामने वाला भी जिए, ना तो उसके अधिकारों का हनन हो और ना हमारे अधिकारों का हनन हो। वह भी स्वतंत्रता से जीवन जी सकता है और हम भी स्वतंत्रता से जीवन जिए, इसका नाम धर्म है। उन्होंने प्रचार के लिए प्रसार के लिए अनुमति दे दी, और आज देश में जहाँ देखो वहाँ पर विवेकानंद के नाम से लोग अच्छी तरह से देश को जानते हैं। कारण क्या है, उन्होंने अहिंसा का सहारा लेकर के देश में प्रचार प्रसार किया है।